स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बच्चा पार्टी, हमने जब बकल कैविटी किया तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशंस आ रहे थे। जब हमने स्टमक किया तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही है, स्टमक के ही अपने ग्लैंड्स है जो सिक्रीशंस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में हम आते हैं तो वहाँ पर तीन जगह से जूसेस आ रहे होते हैं। ओके, एक तो वो खुद बना रहा है, दैट इज इंटेस्टिनल जूसेस, या फिर मैंने आपको एक दूसरा टर्म दिया था उसके लिए, सक्कस एंटेरिकस। टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है ऑलरेडी। एंड देन लिवर से भी जूसेस आ रहे हैं। हमने डुओडेनम में एंट्री देखी थी दो चीज़ों की, मतलब आपका कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों फ्यूज होके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म होता है और दोनों डुओडेनम रीजन में एंटर करते हैं। तो बाइल जूसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस भी यहाँ पर आ रहे हैं और इंटेस्टाइन अपने खुद के जूसेस भी रिलीज कर रहा है। तो तीन जूसेस है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा एंजाइम कौन से जूसेस का पार्ट है वो याद रखना है। फिर वो कौन से सब्सटेंस पे एक्ट करता है, मतलब सबस्ट्रेट कौन सा है वो भी याद रखना है, और कहाँ तक ब्रेक डाउन होता है वो भी याद रखना है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ लिवर, और लिवर के जूसेस को हम कहते हैं बाइल जूसेस। बाइल जूसेस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। ओके, एंजाइम इज एब्सेंट इन केस ऑफ बाइल जूसेस, लेकिन इनमें वाटर, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। सो बाइल सॉल्ट्स जो है वो है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। Then it has water and it has bile pigments. Bile pigments कौन से हैं? We have bilirubin and biliverdin. Okay, so ये salts और water एक साथ इनका काम क्या है? Emulsification of fats. मैंने आपको पहले भी बोला फैट्स लिखो या लिपिड्स लिखो, सेम थिंग। पहले भी आपको बताया था इमल्सिफिकेशन क्या है, बट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नॉर्मली लिपिड्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं थोड़े बड़े साइज में होते हैं, तो डिफिकल्ट है लाइपेज एंजाइम का इनके ऊपर एक्ट करना। तो ये जितने छोटे होंगे उतना उनका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स से लिपिड्स एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, जो सबसे कॉमन लिपिड है। तो ट्राइग्लिसराइड को ही वो ट्राइग्लिसराइड में ही कन्वर्ट करेंगे, माइंड यू, बिकॉज केमिकल डाइजेशन नहीं हो सकता ना, एंजाइम्स नहीं है। सिर्फ अगर इतनी साइज है सो हो रही, ओके, सो द साइज इज डिक्रीजिंग। ओके, जो ड्रॉपलेट्स है लिपिड के ड्रॉपलेट्स वो बड़े से छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एक थिन कोटिंग आ जाती है सो दैट ये ड्रॉपलेट्स वापस फ्यूज होकर बड़े ना बने। सो दैट इज द वर्क ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड वाटर। ओके, then you have bile pigments, जो bilirubin है that gives yellow color to the feces, and biliverdin gives green color to the feces. ये जो है bilirubin और biliverdin हीमोग्लोबिन को ही ब्रेक डाउन करके बनाया जाता है लिवर में। ओके, सो दिस वॉज अबाउट बाइल जूसेस। अब इसको फटाफट लिख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि पैंक्रियाटिक जूसेस में कौन से एंजाइम्स है और उनका क्या फंक्शन है। फटाफट लिख लो। Then Vachapati talking about pancreatic juices. पैंक्रियाटिक जूसेस जो है उनमें सबसे पहला जो एंजाइम आपने ऑलरेडी सुना है इसके बारे में, दैट इज अमाइलेज। बिकॉज ये पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है तो मैं इसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज कह रही हूँ, लेकिन फंक्शन विल रिमेन सेम। इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए पैंक्रियास सिर्फ इतना ही करता है। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजन पर। लेकिन ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है, राइट हियर, ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, पैनक्रियाज में पाया जाता है और इसको कन्वर्ट करा जाता है इनटू ट्रिप्सिन। इसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है दैट इज एंटेरोकाइनेज।
लेकिन बच्चा पार्टी याद रखना, एंटेरोकाइनेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूसेस. ओके, पैंक्रियाटिक अमाइलेज is a part of pancreatic juices. Trypsinogen is a part of pancreatic juices. इसको एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम लगने वाला है वो पैंक्रियाटिक जूसेस का पार्ट नहीं है. दैट मीन्स जब तक पैंक्रियाटिक जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आएंगे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा. ओके, और ये ट्रिप्सिन एक तो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है, मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. एट द सेम टाइम ये और कुछ एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है. तो हम पहले वो एंजाइम्स देख लेते हैं. मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ. सो ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन. ओके, ट्रिप्सिन ने पहला काम क्या करा, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी किसका पार्ट है, पैंक्रियाटिक जूसेस का पार्ट है, इसको एक्टिवेट कर दिया. एट द सेम टाइम इट एक्टिवेटेड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज. समझ आया क्या क्या इन्होंने, ट्रिप्सिन दो चीजों को एक्टिवेट कर रहा है, एक तो काइमोट्रिप्सिनोजन को और एक प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को इनटू द एक्टिवेटेड वर्जन दैट इज काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज. इज दैट क्लियर? अब ट्रिप्सिन जो खुद एक्टिवेटेड वर्जन है वो दूसरों को एक्टिवेट करके ये भी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे. ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है, दोनों भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ट्रिप्सिन खुद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. सो विल सी हाउ दिस वर्क्स. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों का सेम काम है. ओके, दे बोथ हैव सेम फंक्शन. दे विल ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, जो बचे हुए प्रोटीन्स हैं जो स्टमक में ब्रेक डाउन नहीं हुए रहेंगे. एट द सेम टाइम कुछ प्रोटीन्स कन्वर्ट हुए थे इनटू पेप्टोन्स, करेक्ट, या और कुछ प्रोटीन्स कन्वर्ट हुए थे इनटू प्रोटियोसेस, राइट. तो तीनों चीजें विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, आपके अमीनो एसिड्स के ही बहुत सारे मतलब चेन फॉर्म होगा. ओके, सो बड़े प्रोटीन्स है उसको छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस है इनको भी पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे. सेम चीज यहाँ पर आप लिख देना. ओके, ये सेम चीज तो यही जो है काइमोट्रिप्सिन भी करता है, तो आप खुद लिख लेना अब यहाँ पर. एंड देन फिर ये क्या करेगा इसका जो आगे का पार्ट है मतलब पॉलीपेप्टाइड्स is converted into dipeptides. Polypeptides are converted into dipeptides. Dipeptide मतलब दो अमीनो एसिड एक साथ जुड़े हुए. Converted into dipeptides by this carboxypeptidase. Is that clear? तो हमारा एक बार रिपीट कर रही हूँ. ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूसेस का पार्ट है and it is activated into trypsin by enterokinase which is a part of इंटेस्टिनल जूसेस. फिर ये ट्रिप्सिन दो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है. वन इज काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज. देन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का सेम काम है, ये प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड्स आर अगेन ब्रोकन डाउन इनटू, मतलब लेट्स से अगर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड के चेन्स है तो फिर इसको यहाँ के बॉन्ड तोड़ देगा. तो ये डाइपेप्टाइड हो गया, ये डाइपेप्टाइड हो गया, यहाँ का बॉन्ड तोड़ दिया, ये डाइपेप्टाइड होगा. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज डन बाय कार्बोक्सीपेप्टिडेज. इज दैट क्लियर? या तो ये था हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस. लेकिन आप देखो हमें तो अमीनो एसिड चाहिए ना, हमें डाइपेप्टाइड्स भी नहीं चाहिए. इनके बीच का भी बॉन्ड टूटना चाहिए और हमें सिंगल अमीनो एसिड मिलना चाहिए. दैट मीन्स पैंक्रियाटिक जूसेस भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहे हैं. कार्ब्स का भी डाइसैकेराइड तक आ गया है और प्रोटीन्स का भी डाइपेप्टाइड तक आ गया है. फर्दर ब्रेकडाउन इज कॉज्ड बाय इंटेस्टिनल जूसेस. ओके, लेकिन और एक एंजाइम है खाने में, डीएनए और आरएनए, क्योंकि आप सेल्स खा रहे हो तो डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा उसमें, यस और नो. लेकिन वो समझने के लिए पहले आपको इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
तो मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ डीएनए आरएनए का, एक रफ स्ट्रक्चर, बिकॉज एक ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में देखेंगे, बट एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए आपको कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड वगैरह वगैरह। या सो लेट्स से, अच्छा पहले आप एक काम करो, ये जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आपको वो वाला पार्ट भी दिखाती हूँ। लेकिन पैनक्रियाटिक जूसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सो जो पैनक्रियाटिक जूसेस के पार्ट है, मतलब एंजाइम है, उसको आप ऐसे बॉक्स कर देना सो दैट आपको कंफ्यूज ना हो। ये अमाइलेज पार्ट है, ट्रिप्सिनोजन पार्ट है, काइमोट्रिप्सिनोजन पार्ट है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एंड सो कितने किए, 1 2 3 4, और दो बाकी है। ओके, और दो एंजाइम्स है। एक एंजाइम तो आप लिख लो, वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज का काम पहले भी आपको मैंने बताया था, लिपिड्स। कोई कोई यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड भी लिखता है, तो सेम ही चीज है। ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो एक ये वाला पैनक्रियाटिक लाइपेज। 5 हुए, एक छठा है, चाहिए तो नाम आप लिख लो, मैं आपको इसका फंक्शन थोड़ी देर बाद बताती हूँ। न्यूक्लियस। ओके, सो 1 पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लियस आर पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। और एक चीज इंपॉर्टेंट वाली, जो हमने कोएगुलेटिंग एजेंट देखा था, रेनिन, है ना, रेनिन केजिन को ब्रेक डाउन करता है पैराकेजिन में, एंड देन दिस पैराकेजिन रिएक्ट्स विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम पैराकेजिनेट, जो कर्डलिंग हो जाता है जब ऐसे कन्वर्ट होता है। तो सेम थिंग काइमोट्रिप्सिनोजन भी, मतलब काइमोट्रिप्सिन बेसिकली भी कर सकता है, इसीलिए रेनिन के बाद काइमोट्रिप्सिन इज ऑल्सो मिल्क कोएगुलेटिंग प्रोटीन एंजाइम, सॉरी मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम, लेकिन उसको एसिडिक मीडियम लगता है काम करने के लिए, और इसको अल्कलाइन मीडियम लगता है काम करने के लिए। अगर अल्कलिनिटी की बात आ रही है तो मैं आपको वो भी बता दूं, पैनक्रियाटिक जूसेस का पीएच है 8.8 के आसपास। बाइल जूसेस जो हमने करा उसका पीएच इज अराउंड 8, एंड इंटेस्टिनल जूसेस जो है उसका पीएच इज अराउंड 8.2। ओके, तो तीनों का याद रखना है, ऑलमोस्ट सब 8 के बराबर है, मतलब तीनों भी क्या कर रहे हैं, एल्कलिनिटी को बढ़ा रहे हैं। ये क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज इनके पास अभी स्टमक से एसिडिक काइम आने वाला है। ओके, एंड दिस एसिडिक काइम कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इसीलिए बहुत सारे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं जो न्यूट्रलाइज करे उस एसिडिटी को। इज दैट क्लियर? क्योंकि इंटेस्टाइन के पास इतना म्यूकस तो उनके पास भी होता है, लेकिन इतने थिक लेयर नहीं होते जितना स्टमक के पास होगा। एंड मोर ओवर ऑल दीज एंजाइम्स वर्क अंडर एल्कलाइन कंडीशंस। ठीक है, तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो। ये न्यूक्लियस का पार्ट जो है, इसके पहले हमें डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, ओके देन, देखो आपका जो डीएनए या आरएनए ऑक्सीजन और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर एक फिफ्थ कार्बन होता है। ओके, मैं यहाँ पर CH2 लिख देती हूँ। ओके, सो दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, शुगर मॉलिक्यूल हो गया ये। इस शुगर को डीएनए के केस में हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, whereas in case of RNA हम इसको कहते हैं राइबोज शुगर। मैंने इसकी वैलेंसी पूरी नहीं करी है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो हम बाद में करेंगे, इसीलिए अभी नहीं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, सो वी हैव ऑक्सीजन एंड 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर होता है। हाँ, पेंटोज शुगर है दोनों केस में 5 कार्बन का। हियर इट इज डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज शुगर है। और डिफरेंस क्या है आप ऐसे याद रख सकते हो, इनका बाकी के यहाँ पर सब कुछ सेम है, OH ग्रुप, HH ग्रुप वगैरह वगैरह, लेकिन ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट वाला, और ये कौन सा है, सेकेंड कार्बन पे डीएनए के केस में वी हैव H, लेकिन वही आरएनए के केस में वी हैव OH। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक ऑक्सीजन कम है डीएनए में, है ना, तो इसीलिए डी ऑक्सीजन, आप ऐसे याद रखो कि डीएनए में एक ऑक्सीजन डिलीट हो चुका है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज है। ओके, सो वो बस एक डिफरेंस है जो कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो हम बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे। बट अ डीएनए हैज अ शुगर मॉलिक्यूल, देन हियर वन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड
एंड ओवर हियर वन नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड। नाइट्रोजन एन लिख रही हूँ मतलब एन नहीं है वहां पर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एडेनाइन हो सकता है, ग्वेनाइन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और आरएनए के केस में यूरेसिल भी हो सकता है। वो भी आपको बाद में करना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन आप क्या याद रखोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, यहां पर भी सेम चीज, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों को साथ में हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, ऑल दीज टुगेदर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, अगर डीएनए का है तो वन ऑफ दिस वुड बी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड इफ दिस इज देयर देन राइबोन्यूक्लियोटाइड, ऐसा हम लिखेंगे। तो यही जो है ना, इसी के कंटिन्यूअस चेन्स होते हैं लाइक दिस, एंड देयर इज अ फॉस्फेट व्हिच इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन ऊपर वाले इसमें, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर फिफ्थ कार्बन को अटैच है, करेक्ट। ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स होते हैं, और अपोजिट भी आपको स्ट्रैंड मिलेंगे। ओके, यहाँ पर भी स्ट्रैंड मिलेंगे लाइक दिस, उल्टा लेकिन लाइक दिस। So each strand, if you observe, is made up of what? Can I say कि each strand is made up of many nucleotides, correct? And each nucleotide has what? Three things. It has sugar, it has nitrogen base, and it has phosphate group, correct? अगर मैं phosphate को हटा दूं और सिर्फ इनके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, या फिर कोई भी शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। Is that clear? Nucleotide is all these three together, and nucleoside is, अगर आप इसमें से फॉस्फेट हटा दो, सिर्फ ये दोनों पार्ट है, तो हम कहेंगे उसको न्यूक्लियोसाइड। Is that clear? तो अब देखो, पैनक्रियाटिक जूसेस में आपने क्या पढ़ा, कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियेज। डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर कहीं पर लिखा होगा डीएनएज या आरएनएज, ऐसा कभी कभी लिखा हो सकता है, तो ये भी क्या है, न्यूक्लियस ही है। ओके, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, व्हाट डज न्यूक्लियस डू, दे विल ब्रेक दिस डीएनए स्ट्रैंड इनटू और आरएनए। अब इसके जगह पर क्या लिखा हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सिंपली कुछ लोग न्यूक्लिक एसिड्स लिख देते हैं। सो न्यूक्लियस हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन न्यूक्लिक एसिड्स इनटू, इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, तोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रैंड को भूल जाओ, इस स्ट्रैंड पे आ जाओ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सो किस में ब्रेक डाउन किया इन्होंने, न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन किया। अब तक कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ना, तीन ये अभी भी जुड़े हुए हैं, बट एटलीस्ट स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो गए, या सो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, यहाँ पर स्पेलिंग लिख देती हूँ चाहिए तो। इन्हीं बॉन्ड्स को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो जाएंगे, वही काम है न्यूक्लियेज का। ओके, तो ये आप लिख लो, लेकिन पैनक्रियाटिक जूसेस की वजह से सिर्फ यही तक होता है। इसका जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो इंटेस्टिनल जूसेस के एंजाइम्स की वजह से होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन डीएनए आरएनए का भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे विद सक्कस एंटेरिकस। ओके, देन बच्चा पार्टी टॉकिंग अबाउट सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस। बच्चा पार्टी आपको याद रखना है, पैनक्रियाटिक जो जूसेस है उसको हम कंप्लीट डाइजेशन करता है ऐसा बोलते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, देखो सबको डाइजेस्ट कर रहा है ना, और वो मेजॉरिटी एक्शन तो पैनक्रियाटिक जूसेस ही करता है, और जो बचा हुआ है देन इंटेस्टिनल जूसेस करता है। ओके, सो अगर कभी आता है कि कौन से जूसेस एकदम कंप्लीट डाइजेशन करेंगे, तो वो होगा आपका पैनक्रियाटिक जूसेस। ओके, इसमें पहला एंटेरोकाइनेज, मैं इसका फंक्शन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, तो मैं लिख नहीं रही लेकिन बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सक्कस एंटेरिकस, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देन कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं, आपके जितने भी डाइसैकेराइड्स है वो सारे यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो आपको maltose याद होगा. For that we require an enzyme maltase, okay, and it helps in breaking down of maltose into maltose. मैंने आपको बताया था किससे बना है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. So it will break down maltose into glucose plus glucose. Okay, then you have an enzyme called sucrase. It helps in breaking down of sucrose. सुक्रोज आप जो नॉर्मल शक्कर खाते हो वो सुक्रोज, उसमें सुक्रोज ही होता है. ओके, और इसका ब्रेकडाउन हमने ऐसा लग रहा है पहले तो कभी पढ़ा ही नहीं, सुना नहीं. तो आप शक्कर खाते हो तो डायरेक्टली इट हैज सुक्रोज इटसेल्फ ना. तो इनके ये ऊपर कहीं पर डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली कहाँ जाके होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. या सिंपल, दोनों भी मोनोसैकेराइड्स है. तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है. Then you have lactase enzyme. It helps in breaking down of milk sugar called lactose into glucose and galactose. ये सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स है. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन कर दिया है. या सो दैट्स अबाउट ये 1, 2, 3 कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है. ओके, सो अभी तक हमने कितने एंजाइम्स करे, 2, 3 एंड 4. देन आते हैं प्रोटीन्स पर. प्रोटीन्स भी मैं यहीं पर लिख देती हूँ. डाइपेप्टिडेज एंजाइम. दिस डाइपेप्टिडेज एंजाइम, पहले हमारा डाइपेप्टाइड्स तक प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो चुका था, राइट. सो उसी डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स. सिंपल, मतलब प्रोटीन्स का भी पूरा डाइजेशन हो गया, हमें यही चाहिए था. एंड देन लिपिड्स पे आते हैं. सो इंटेस्टिनल लाइपेज भी होता है. ओके, इंटेस्टाइन में भी लाइपेज होता है. सो दैट हेल्प्स इन मोनोग्लिसराइड हो, डाइग्लिसराइड हो, ट्राइग्लिसराइड हो, मोनो नहीं सॉरी, डाई या ट्राइग्लिसराइड्स हो, वो सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे यहाँ पर. सो व्हेन वी हैव लिपिड्स, मैं डायरेक्टली लिपिड से लिख देती हूँ. कहीं पर फैट्स, ऑयल, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड जो भी लिखा होगा सेम थिंग. दिस इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स. इवन मोनोग्लिसराइड भी लिखा हो सकता है इनटू ग्लिसरॉल, सॉरी. सो कोई भी फॉर्म हो, इनकम्प्लीट भी डाइजेशन कहीं पर हुआ होगा तो उसको भी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा इंटेस्टिनल लाइपेज में. ठीक है. सो लिपिड्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको लाइपेज ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें. कुछ जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ रहता है, वो सिर्फ डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुए हो सकते हैं या मोनोग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट हुए रह सकते हैं. बट वी हैव टू ब्रेक डाउन कंप्लीटली, है ना. तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर दिया. सो ये हो गया लिपिड्स. सो कार्ब्स हुआ कंप्लीट, प्रोटीन्स हुआ कंप्लीट, लिपिड्स हुआ कंप्लीट. अब बचा हमारा डीएनए आरएनए, क्योंकि वो सिर्फ कहाँ तक हुआ था, स्ट्रैंड है हमारे पास, तो उसके ईच एक एक सेगमेंट सेपरेट हो गए, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए. बट पहले वो न्यूक्लियोटाइड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट ग्रुप अलग से और न्यूक्लियोसाइड अलग से. व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. तो ये अलग नहीं हुआ है, बट इसमें से फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया. एंड दिस इज डन बाय न्यूक्लियोटाइडेजेस. कितना आसान है इसको याद रखना, है ना. जो भी सबस्ट्रेट है उसी का ऊपर एंजाइम का नाम दिया है, न्यूक्लियोटाइडेजेस. एंड देन वी हैव न्यूक्लियोसाइडेजेस which breaks down nucleoside into pentose sugar and nitrogen base. मैंने आपको बोला नाइट्रोजन बेस इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है. ओके, इस चैप्टर में हमें अभी नहीं पढ़ना है, बट एक्चुअल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 12th का भी बहुत सारा पार्ट इस पर डिपेंडेंट है और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इसलिए मैं अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको ये याद रखना है. सो न्यूक्लियोटाइडेजेस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू न्यूक्लियोसाइड्स व्हिच हैज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, एंड फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर दिया. Nucleosidases will break this nucleoside
शुगर और नाइट्रोजन अभी भी साथ में है, तो उनका बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देगा एंड ये अलग अलग हो गए फिर। ओके, सो दैट मीन्स डीएनए भी अलग हो गया, पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया इसका। सो दिस वाज अबाउट इंटेस्टिनल जूसेस। तो ये सारे जो हमने आज करे ना, बाइल जूसेस हो, बाइल जूसेस का एक्शन हो, या पैंक्रियाटिक जूसेस का एक्शन हो, या फिर आपके सर्कस एंटेरिकस का एक्शन हो, ये सब कुछ इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ओके, बाइल juices are also coming in the small intestine, pancreatic juices are also coming into small intestine, and then साथ में ये function कर रहे हैं। Is that clear? So ये आप फटाफट लिख लो, और I think इतना ही है, हमारा कुछ बचा नहीं है। We had done with these are the enzymes present, and enzymes बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट है, इसलिए मैंने अलग अलग करके आपको बता दिया। लिवर बाई जूसेस का अलग से, पैंक्रियाटिक जूसेस का अलग से, एंड सर्कस एंटेरिकस का अलग से, बट वो सब एक ही जगह पर रहा है। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, और हम मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।